देखना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। आइए हम सभी बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर चेंज हुआ है, जो एनसीईआरटी 2020 में जो बुक्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। सारे चैप्टर्स आपके बदल दिए गए हैं। वो सभी टीचर्स जो पुराने नोट्स बना बना के बच्चे लोगों को पढ़ा रहे थे, अब उन सभी शिक्षकों को अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर से उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से शिक्षा का स्तर कुछ जितना ज़्यादा सुधार किया जाए उतना सभी के लिए अच्छा है। हम आज बात करने वाले हैं कि क्लास 9 में किस तरह से एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें किस तरह से बदलाव किया गया है। इसके पहले भी मैं क्लास 9 को पढ़ा चुका हूँ, क्लास 10 को पढ़ा चुका हूँ। ये जितना भी सिलेबस हमारे पास है, जो भी हमारे पास वो चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स को हम क्लास 9 में तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन इन चैप्टर को देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये सब चैप्टर क्लास 9 में बच्चों को पढ़ा दिया जाना चाहिए था या पढ़ा दिया जाना चाहिए। हम क्यों नहीं पढ़ाएं, इसके बारे में जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो हमारा काम नहीं है आर्गूमेंट्स करना। हम आज बात करने वाले हैं कि क्लास 9 का एसएसटी में क्या क्या बदलाव हुआ, इसके पहले क्या चैप्टर्स था और अभी आपके सामने क्या चैप्टर्स हैं, आपको क्या पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा होना है, ये भी हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री में क्या बदलाव हुआ है। हिस्ट्री में इसके पहले हम लोग क्लास 9 का, अगर आप कहीं ना कहीं क्लास 10 में है या 11 में है तो आप क्लास 9 में जरूर पढ़े होंगे कि हम लोग क्लास 9 में क्या पढ़े थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे। लेकिन इस न्यू सिलेबस में कहीं भी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है। क्लास 9 में प्योरली भारत का जो इतिहास है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उस पर फोकस किया गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है, लेकिन क्लास 9 में ये जो चीज़ डाला गया है ये भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आगे इन सभी चैप्टर्स का आगे आपको क्या रोल होगा आपके जीवन में, ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री अगर बात करें तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है। द अर्लीस्ट पीपल, स्टोन एज, पाषाण काल से शुरुआत हो रहा है, जब आदमी गुफाओं में रहते थे, जब आदमी जंगलों में वास करते थे, आदमी सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, वहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद आपका जो नव पाषाण काल, पाषाण काल, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टोन एज जो पढ़ते हैं, उसको लिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे लोग आग का प्रयोग करना सीखा, चक्के का आविष्कार हो गया, तो धीरे धीरे लोग सिविलाइज्ड हुए,